घोर कलयुग, इंसानियत खत्म हो चुकी है। प्लीज जीने और जियो और जीने दो। दो। आता है सृष्टि आयुष का वीडियो। तो इस वीडियो में ना भाई एकदम गजब ही है। सुबह सुबह उठ के ही ना ही नाक धोती ना मुंह धोती है, कुछ भी नहीं दोस्तों, और ये मोबाइल लेकर सोकर उठती हैं और मोबाइल उठाती हैं और वीडियो बनाने लगती है कि भाई ये कंटेंट में कैसे छोड़ सकती हूँ। इस पर तो सारी लोगों ने व्यूज कमा लिया है, मैं क्यों पीछे हूँ भाई। अब ये जिस तरीके से आई है ना सुबह हद ही भाई, ना ही इनका आँख फूला जैसे आदमी सूत के नहीं उठता है। लगता है कि पूरी रात टेंशन में थी कि सब लोगों ने इस पे चेपा। सबने चेपा। हाँ, मैंने क्यों नहीं चेपा। तो ये इस वीडियो में जिनकी जानकारी की है ये नीतू मैना, जिनके साथ भाई घटना घटी है, और सपना जिनसे इन लोगों की फ्रेंडशिप टूट चुकी है। और सपना के बारे में भी इन्होंने बोला, भैया मैं नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कहीं कि उनके ना लूंगी ना तो लोग कहेंगे कि व्यूज का मतलब व्यूज कमाने तो आप आई ही थी, ठीक है, ये गलत बात है। व्यूज कमाने ही आई आपको ब्लॉगिंग, तो इनका ब्लॉगिंग से ना दोनों कुछ रिश्ता खत्म है दोस्तों। नहीं, इनका ना सब्सक्राइबर तो भैया इतना है कि मत पूछिए। हाँ, ब्लॉगिंग नहीं करती है ये 22.2 लाख। हाँ, देखिए ब्लॉगिंग नहीं करती हैं ये बैठे ही जैसे रिएक्शन दिया जाता है ना, तो उसी रिएक्शन ही देती हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग के नाम पे रिएक्शन ही देती हैं। ये ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपना दिनचर्या दिखाना, जो कि ये नहीं दिखाती हैं। और बैठे हमेशा देखिएगा आप, इनके हस्बैंड पीछे बैठे हुए रहते हैं, ये आगे बैठी हुई रहती है, वीडियो में ये ली हुई रहती है मोबाइल और वीडियो चेपते रहती हैं अक्सर। बस यही काम ये करती हैं और कुछ नहीं। तो बस इस वीडियो में मैं नीतू मैना का भी बातें करूँगी और सपना के भी बातें करूँगी और जगत दीदी का भी मैं इसमें रखूँगी बातें, और लप्पू भैया की भी बातें इसमें देखते रखा जाएगा। और जिस पर लाछन लग रही थी ये लप्पू भैया की बहन, क्या नाम है, पूजा के बारे में, ठीक है, उनकी भी चर्चाएं कहीं ना कहीं हो जाएगी दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो भाई जिस तरीके से ये सृष्टि आयुष अपनी वीडियो को लेकर के आती हैं, भाई गजब ही होता है इनका वीडियो। ये कह रही है क्या कि भैया इंसानियत तो मर ही गया है, मैं तो रात से ही सोई नहीं हूँ, मैं यही चिंता में घुसी थी कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। मैं तो वीडियो देख के मैं शॉक रह गया। एक तो नीतू दीदी के साथ कुछ अजब ही हो गया। तो ये देखो भैया, जीने मरने का जो बातें होती है ना, लगा ही रहता है जीवन ये धरती पे जो आता है ना एक दिन जाता है, लेकिन आने का समय निश्चित हो गया है। हाँ, पर जाने का समय कोई निश्चित कब कौन कब जाएगा। तो नीतू मैना के जो देवर थे ना, वो भैया सुनने में आता है कि वो उनका हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया। और इस कोरोना के बाद बहुत लोगों का हार्ट अटैक से ही मृत्यु हो रही है। तो ये कौन से देवर है दोस्तों? ये इनके जो वही देवर है जिनसे इनकी बातचीत बंद थी बहुत दिन तक। और इस बीच में इनको बातें भी हो रही थी, शायद बर्थडे के दौरान इनकी बातें इनसे हुई थी। इनकी जो देवर के बच्चे हुए थे ना, उनकी वाइफ को, वो देवर नहीं, उनसे बड़े वाले, ठीक है ना, उनसे बड़े वाले जो देवर थे उनका डेथ हुआ है दोस्तों, उनका डेथ। आप लोग ये नहीं सोचिएगा। तो इस दौरान ना उनसे बातें बंद थी, लेकिन अगर कहीं पर हम लोग कंफ्यूज होंगे ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए इस बीच इनमें बातें होती थी, बातें हुई, बहुत दिन से बातें नहीं हो रही थी, इस दौरान इनमें बातें हुई और ऐसा खबर मिला, एक बैग हार्ट अटैक हो जाना। भाई क्या ही बोला जाए, आदमी बोल रहा है, बतिया रहा है, एक बैग मतलब कि सोया रात में हार्ट अटैक हो गया, अब सुबह उठा तो वह इंसान ही नहीं। तो उस चकित करने वाला तो बात होती ही है, ठीक है, सबके लिए होता है। तो उनके लिए मैं भगवान से प्रे करती हूँ, उनका आत्मा का शांति। कल की बात करेंगे। कल प्लेन क्रैश हो जाता है, और प्लेन क्रैश होता है भाई
तो उसमें जो पैसेंजर हैं उनकी तो डेथ होती ही होती है, पर वो जो डॉक्टर मतलब मेडिकल कॉलेज था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे और वो क्रैश उस कॉलेज के ऊपर आया और उसमें बहुत बच्चे का डेथ हो गया। उनकी क्या गलती थी? माँ बाप तो बच्चों को भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, हाँ, और अचानक से कहा जाता है ना कि कुत्ता के भी रोटी दिया जाता है उसको मारा नहीं जाता है। खाना खाने के दौरान ये चीज़ें हुई और उस समय प्लेन क्रैश हुआ और उस मेडिकल कॉलेज मेस के ऊपर गिरा और बहुत बच्चे चले गए। तो भगवान ऐसा मौत किसी को ना दे, नहीं दे। ये जो नौसिखिया लोग होते हैं उनको क्यों दे दिया जाता है? हाँ, अगर प्लेन में कुछ खराबी रहती है तो सूचना मिल जाता है कि हाँ मौसम खराब है, प्लेन यहाँ ना लेकर वहाँ कहीं और सुरक्षित स्थान पर उसको रोक दिया जाए, या फिर प्लेन खराब है, ये प्लेन नहीं जाएगी कोई और जाएगी, ये सब चीज़ें होती है ना। तो जब खराब वो चीज़ था तो फिर उसको क्यों उड़ाया गया और इतनी लोगों की जान चली गई? उसका भरपाई कौन करेगा? कोई दे देगा क्या जान लौटा करके? अभी बच्चों को जिस डांट कर पढ़ाता है, अरे पढ़ो पढ़ो। जिस माँ का जो बेटा गया होगा, जिस माँ की जो बेटी गई होगी, जिस माँ के जो पति गए, जिस पत्नी के पति गए होंगे, जिसके पति के पत्नी गए होंगे, क्या वो लौटा के दे देंगे? आ जाएंगे इस तरीके के? तो आप कुछ भी क्यों कोई मतलब ना, तो ये सब देख देख के ना दिल दहलता है। बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं, इसको देख देख कर रूह कांपती है। तो दोस्तों, तो इस तरीके से होता है भैया, उनका आत्मा को शांति मिले, बस हम यही भगवान से प्रे करते हैं कि जो कि जिस तरीके से मौत हुई है ना, उनकी आत्मा को, नहीं, ऐसे नौसिखिया को कभी भी प्लेन नहीं देना चाहिए, आत्मा को शांति मिले। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब वीडियो को आगे करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें ना, तो ये सपना के बारे में आती हैं, जो कि सपना ने अपनी बालों को काटा था ना, लेकिन उनका नाम नहीं लेती हैं सपना का। ठीक है, और बोलती हैं कि भाई मैं इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। ठीक है, ये सृष्टि जी बोलती हैं कि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ भैया। और इस सृष्टि जी का ना 8 लाख का घपला भी हुआ है, वो चीज़ वो नहीं बताती हैं, वो चीज़ कुछ और वीडियो में बताती हैं। इस तरीके से हुआ है इनके साथ, और ये बता रही हैं कि फ्रॉड हुआ है और मैं इस दौर से गुजरी हुई हूँ कि मेरे भी हस्बैंड नहीं थे, मुझे आयुष जैसे पति मिले जो कि मुझे संभाल लिया। ठीक है, संभाल लिया, ये सृष्टि जी का लैंग्वेज था दोस्तों। और मैं बता दूं क्या, मुझे इनसे एक सवाल है कि आपको सपना को तो देखकर दया आई, ठीक है, क्या आपको जगत दीदी को देख करके दया नहीं आई? क्योंकि जगत दीदी के दौरान से भी तो आप गुजरी हुई हैं? आपके भी हस्बैंड नहीं है, उनके भी हस्बैंड नहीं, उनके भी नहीं है, तो आप जगत दीदी से कंट्रोवर्सी क्यों रच रही थी जब ये क्या होता है, लप्पू भैया के यहाँ जो गई थी? वो बताओ। लप्पू भैया के यहाँ गई थी, 5वां उनका जो शादी का समारोह चल रहा था ना, उस फंक्शन में ये गई थी, और उससे रिटर्न होने के बाद ये गाड़ी में बैठे बैठे ये खबर फैलाती हैं कि जगत दीदी इन पे FIR कर दी हैं, पुलिस का फ़ोन आया है कि आप फटाक से आइए, आपका ये चीज़ दर्ज हुआ है, आपने क्या किया। झूठी अफवाहें फैलाई गई और उस पर लाखों व्यूज, ये तुरंत बैठे बैठे चेपे और बैठे बैठे कमा लिए। ये भांडा ना लप्पू भैया फोड़ दिए कि ये हमसे पूछ कर गई थी कि मैं ऐसा करूं क्या, मैं ऐसा करूं क्या भैया, तो मेरे व्यूज आएंगे। ये सृष्टि थूक चट्टी दीदी ने बोला कि मैं ऐसा करूं क्या जो व्यूज आएंगे। तो क्या उस टाइम आपका आत्मा नहीं कांपी जब जगत दीदी को आप इस तरीके से कर रही थी? क्योंकि जगत दीदी माफी भी मांगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कंप्लेन किया। गलत फहमियां हुई हैं, जो रिश्ता रहे उन लोगों में, लेकिन आपको ये चीज़ तो सोचना चाहिए था सृष्टि जी कि जिस तरीके से मैं इस दौरान गुजरी थी, मेरे भी हस्बैंड जब डेथ किए थे तो मैं जो पागलों की तरह रहती थी, मेरे आयुष ने मुझे संभाला। तो खैर ये जगत दीदी के साथ भी तो इसी तरीके से हो रहा होगा, तो मैं क्यों दुखती रक्त पे आप हाथ क्यों रखी?
मजे ली। क्यों मजे ली आप? क्या उस दिन आपको दुख नहीं नजर आया? ये चीज नहीं महसूस हुआ जो आपको कल हुआ सपना के लेकर के? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है? और अब दीजिएगा भी। क्या है कि उंगलियां उठेंगी तो सब पर उठेंगी। जब आपको इतना रुआई आ रहा है, इतना आप रात भर सोई नहीं, बिना मुंह धोए, बिना हाथ धोए, बिना मतलब कि कुछ जो होता है, रात भर सोई नहीं कि बाबा सारे लोग व्यूज कमा रहे हैं। हाँ, मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं कैसे चुपचाप? इस पर तो मुझे भी व्यूज कमाना है। तो आप यहीं पर गिर जाती हैं, ठीक है? आप पर ना पता नहीं क्यों आप भी उसी तरीके से गुजरी हैं, रही हैं, और जगत दीदी भी और सपना भी। क्या सपना यहाँ पर सही की है कि क्या गलत की है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ दोस्तों। ये मैंने जिस तरीके से वो बाल काट रही थी ना, पता नहीं क्यों फिल्मी स्टाइल लग रहा था मुझे। और फ्रस्ट्रेशन किस बात की? किस बात की? पैसे की कोई कमी नहीं है आपको, इतने एक बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना, फिर आना मिलने। उन माँ बाप नहीं, आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो फिर इतना फ्रस्ट्रेशन काहे को? 2 बच्चियां हैं, झूठ मूठ कर आंसू नहीं बात की, ये नहीं वो नहीं, दिस नहीं डैट कर करके आई, तो झूठ मूठ का ही व्यूज कमाने आई थी और कुछ नहीं इस पर कह सकते हैं। और फिर दोस्तों फिर इन पे ना इनकी जो बहन है, लप्पू भैया के जो बहन है पूजा, वो भी व्यूज कमाने आई। उनका भी वीडियो आया कल, जो कि वो भी कहीं की कोई ऐसे कैसे कोई इंसानियत, ये वो उनके कलर के बारे में, उनको कलर के बारे में कि मैं काली हूँ तो काली माता, इस तरीके से वीडियो रहता है। क्या बोला जाए इन लोग को? मतलब अपने कलर से खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? डिप्रेशन में खुद ही है, तो ये कोई हंसबे ना करेगा। आप सामने नहीं, ये खुद जताती हैं कि मैं सांवली हूँ, मैं काली हूँ, मैं ऐसे वैसे बेचारी की तरह। भैया तो ये आप खुद ही आप अपने कलर से नहीं संतुष्ट हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं? लोग हंसेंगे ना, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे। हाँ। क्योंकि लोग जानते क्या, ये बोलेंगे तो इनको तकलीफ होगी बस। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन। वीडियो बनाया तो बहुत बड़ा बने, ठीक है? जगत दीदी के लिए मुझे बहुत कुछ बोलना है कि ये सृष्टि जो थुकचट्टी दीदी हैं, ये भी बहुत मजे ली हैं। जब कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, वो एक वीडियो भी नहीं लाई जगत दीदी की तरफ से कि भाई ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है? इस मतलब कि ठीक है, ये वहाँ पर वो भैया के अगेंस्ट ना चला जाता। हाँ, वहाँ पर तो चुप रही थी, एक भी वीडियो नहीं आया उधर से, एक भी वीडियो नहीं आया उधर से। तो कहीं ना कहीं आपको उधर का भी तो साइड लेना चाहिए था। तो चट्टी दीदी, ये जरूरी नहीं था थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने स्तर को गिराना। सही बात है, इंसानियत मर चुकी है, आपका भी मर चुकी है जगत दी, ये सृष्टि जी थुकचट्टी, आपका भी मर चुका है इंसानियत, ठीक है? इन पे ना फ्रॉड किया गया दोस्तों, 8 लाख का फ्रॉड हुआ है इन पे, ठीक है? और रोते गाते ये भी वीडियो लेकर आई थी, भैया मुझे सहारा दे दो, मेरे को 8 लाख का फ्रॉड कर लिया, मैं क्या करूं? तो लोग क्या करेंगे? लग पड़ी कंटेंट मार्केट में। चलो मैं भी चलती हूँ, चेप देती हूँ इस पर वीडियो। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं।